आप सबको जय मसीह की। परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करते हैं कि सब आप आनंदित हो गए और परमेश्वर आपको बहुत ऐसी आशीष दे इन वचनों के द्वारा। तो आइए हम वचन की ओर चलते हैं। परमेश्वर किस नज़र से पापियों को देखता है। हमारा सृष्टिकर्ता परमेश्वर जिसका नियम हमने तोड़ा है वह प्रेमी और दयालु पिता है। वह नहीं चाहता कि किसी का नाश हो। पवित्र बाइबल बताती है कि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का प्रेम वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। रोमियो 6:23 में लिखा है, क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। हालेलुया। किस तरह से परमेश्वर हमें मौत से बचाता है, हमें पाप से बचाता है कि मनुष्य के पाप को मिटाने के लिए परमेश्वर की योजनाएं हैं। परमेश्वर पिता ने अपने अनंत प्रेम से एक उपाय बनाया कि मनुष्य अपने आप से होने वाली अनंत विनाश से बच जाए। परमेश्वर हमें हर परेशानी से बचाना चाहता है, लेकिन लोग मानते नहीं हैं। जो उनके मन में आती है वही करते हैं। पवित्र बाइबल बताती है क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया कि जो कोई उस पर विश्वास करे नाश न हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। यूहन्ना 3:16-17। क्योंकि परमेश्वर ने जगत से ऐसा प्रेम रखा कि उसने अपना इकलौता पुत्र दे दिया, ताकि जो कोई उस पर विश्वास करे वह नष्ट ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। परमेश्वर ने अपने पुत्र को जगत में इसलिए नहीं भेजा कि जगत पर दंड की आज्ञा दे, परंतु इसलिए कि जगत उसके द्वारा उद्धार पाए। हालेलुया। तो परमेश्वर ने जगत से इसलिए कितना प्रेम किया कि उसने अपना इकलौता पुत्र भेज दिया। 18 में देखेंगे, जो उस पर विश्वास करता है वह दंड की आज्ञा नहीं होती, परंतु जो उस पर विश्वास नहीं करता वह दोषी ठहर चुका है। इसलिए उसने परमेश्वर के इकलौते पुत्र के नाम पर विश्वास नहीं किया और उस पर क्या हुआ कि दंड की आज्ञा के कारण यही है कि ज्योति जगत में आई और मनुष्य ने अंधकार को ज्योति से अधिक प्रिय जाना, क्योंकि उसके काम बुरे थे। तो आज लोग अब बुराई की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि जो कोई बुराई करता है वह ज्योति के से बैर रखता है और ज्योति के निकट नहीं आता है। ऐसा ना हो कि इसके कामों पर दोष लगाया जाए, परंतु जो सत्य पर चलता है वह ज्योति के निकट आता है ताकि उसके काम प्रकट हो जाएं, परमेश्वर की ओर से किए गए हैं। हालेलुया। तो आप देख रहे हो कि आजकल परमेश्वर के काम जो प्रकट हो रहे हैं और लोगों को समझ में नहीं आ रही कि परमेश्वर का वचन हमें क्या बताता है। कि बाइबल बताती है कि प्रभु यीशु मसीह को परमेश्वर का पुत्र बताया गया है। पवित्र बाइबल के अनुसार परमेश्वर जो स्वर्गीय पिता है वह चाहता है कि मानव जाति पाप की सजा से बच जाए, और इस कारण परमेश्वर स्वयं ही मानव शरीर में यीशु कहलाए इस पृथ्वी पर लगभग 2000 साल पहले वह एक महत्वपूर्ण उद्देश्य के साथ आए, क्योंकि वह सारी मानव जाति के पाप की सजा अपने ऊपर उठा ली। प्रभु यीशु मसीह जगत का क्या उद्धारकर्ता बनकर आए। परमेश्वर पिता ने अपने पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि लोग नष्ट हो जाएं। जब प्रभु यीशु मसीह ने क्रूस पर जतन और मृत्यु सही तभी अपने ऊपर पाप की सजा उठाई और हम पाप के दंड की मुक्त किया। जैसे यशायाह 53:4 में लिखा है, उसने अपना बहुमूल्य खून हमें बचाने के लिए बहाया। पवित्र बाइबल बताती है कि यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। पहला यूहन्ना 1:7 में लिखा है। तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं कि आज भी लोगों की समझ में नहीं आ रही। अगर इस वचन को कोई पढ़े तो परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं। पहले यूहन्ना 1:7। पर यदि जैसा वह ज्योति में है वैसे ही हम भी ज्योति में चले तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, और उसके पुत्र यीशु का लहू हमें सब पापों से शुद्ध करता है। हालेलुया। तो किस तरह से यीशु मसीह ने परमेश्वर ने हमें प्रेम दिखाया अपने वचनों के द्वारा। परमेश्वर हमसे प्रेम करता है। अगर हमसे प्रेम नहीं करता तो अपने इकलौते पुत्र के रूप में हमारे बीच में नहीं आता। इसलिए वो स्वयं परमेश्वर यीशु मसीह के रूप में आए ताकि हम मानव जाति क्या कर सके, बच सके। और उसने सारी मानव जाति के पाप शराब बीमारियों को उसने अपने ऊपर उठा लिया ताकि हम उसके कोड़े खाने से चंगे हो जाएं। उसके लहू के द्वारा हमें शिफा मिले, उसकी सूली की मौत के द्वारा हमें जीवन मिले। तो आज जिन लोगों को जीवन मिल गया है, आज वो क्या कर रहे हैं? वो परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, परमेश्वर की आराधना कर रहे हैं। तो शैतान को बुरा लग लिया, उन्हें मृत्यु की ओर ले जा रही है। परमेश्वर उन्हें मृत्यु की ओर से क्या कर रहा है? बचा रहा है। तो लोग परमेश्वर की आराधना स्तुति कर रहे हैं। अब सच्चे परमेश्वर को लोग जानने लगे हैं। तो मैं उन
भक्तों से कहना चाहती हूँ कि वो अब ऐसा ना करें, अब वो ज्योति में आ जाएं और अपने ऊपर दंड की आज्ञा ना लें, क्योंकि परमेश्वर महान है, वो दयालु है, वो क्षमा करने वाला परमेश्वर है, जो यीशु मसीह को उसने भेजा कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हमें शिपा मिले। तो हम सब शिपा पाए हुए लोग हैं, हमें विश्वास करना है यीशु मसीह पर कि किस तरह से यीशु मसीह इस दुनिया में आए कि हम पाप से बच सकें। और यीशु मसीह ने जितने लोगों को पाप से बचाया है वो सब आज परमेश्वर की स्तुति कर रहे हैं, वो परमेश्वर के चुने हुए लोग हैं। तो मैं परमेश्वर यहोवा का धन्यवाद करती हूँ आज के सुंदर वचनों के लिए। तो आज हम प्रार्थना की ओर चलते हैं। हालेलुया, धन्यवाद करते प्यारे यहोवा परमेश्वर, आपने अपने इकलौते पुत्र को इसलिए नहीं भेजा कि मनुष्य जाति पर दंड की आज्ञा हो। प्यारे यहोवा परमेश्वर, उस दंड से बचाने के लिए खुदावन ने हमारे लिए कोड़े खाए कि उसके कोड़े खाने से हम चंगे हो जाएं, उसके लहू के द्वारा हम शिपा पाएँ, उसकी सूली की मौत से हम जीवन पाएँ। तो पिता, आज जितने लोगों ने जीवन पाया है प्यारे यहोवा परमेश्वर, आज उनके द्वारा स्तुति आराधना आपकी प्रशंसा हो रही है प्यारे पिता परमेश्वर। ये सब आपकी दया है, ये आपका अनुग्रह मेरे खुदावन। मैं आपसे विनती करती, जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं अपने देश के लिए प्यारे पिता परमेश्वर, हमारे देश को अपनी सुरक्षा में रखना, हमारे देशवासियों को अपनी सुरक्षा में रखना खुदावन। मैं शासन प्रशासन के लिए प्रार्थना करती प्यारे पिता परमेश्वर, उन्हें भी हर बुराई से बचाना संभालना खुदावन, उन्हें भी दंड की आज्ञा से बचाना मेरे खुदावन। आज कितने लोग नफरत से भरे हुए हैं आपके कामों से प्यारे पिता परमेश्वर, कभी आपका काम रुका है ना रुकेगा प्यारे पिता परमेश्वर, क्योंकि आपकी महिमा जो वह झुकी है मेरे खुदावन, आपकी स्तुति आपकी प्रशंसा हो मेरे खुदावन। जितने लोग प्रार्थना कर रहे हैं एक दूसरे के लिए, उनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना कि हमारा वचन बोलना व्यर्थ न जाए खुदावन। हमारी वीडियो को 10 से ज़्यादा लाइक कमेंट सब्सक्राइबर करें ताकि आपका वचन दुनिया भर में फैल सके प्यारे पिता परमेश्वर। जितने बच्चों ने वचन पढ़ा है खुदावन, इनके जीवनों में 100 गुना फलवंत हो जाए खुदावन। जितने लोग इन वचनों को पढ़ेंगे बाइबल से पिता, आप उनके जीवन में फलवंत करना प्यारे पिता परमेश्वर, कि आपका वचन उनके जीवनों में 100 गुना फलवंत हो जाए प्यारे पिता परमेश्वर। और हम आपसे क्या मांगे मेरे खुदावन, मेरे दयालु पिता परमेश्वर, आप तो हमारे मांगने से पहले ही जानते हैं। आपने हम सबकी प्रार्थना को सुना और कबूल किया है प्यारे पिता परमेश्वर। मैंने सबकी समस्याओं को आपके सम्मुख रखती हूँ खुदावन, कि जो भी इनकी समस्याएं, जो भी ये प्रार्थना में मांगते हैं, आप इनकी प्रार्थनाओं को सुनना और कबूल करना पिता, कि हमारा वचन बोले इनके जीवनों में व्यर्थ न जाए, एक आशीष बन जाए प्यारे पिता परमेश्वर। मैं जो भी मांगती हूँ इसको पवित्र और सामर्थी नाम पर आमीन। प्रभु आप सबको बहुत ऐसे आशीष दे।